वेलकम इन दिस लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिलोमी जालक रेसिप्रोकल लेटिस के किसी क्रिस्टल के लिए जो जालक सदिश है उसको हम पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल जो लेटिस है, प्रतिलोमी जालक जो है, उसकी आवश्यकता क्यों हुई कि ब्रेग और लाउवे की विधि द्वारा जब हम किसी क्रिस्टल संरचना के लिए उसका एक्स किरण जो विवर्तन प्रतिरूप है, जब उसको देखते हैं तो उस विवर्तन प्रतिरूप को सीधा जालक तलों के समझाने की बजाय उसे अगर जालक तलों के मध्य लंबवत जो दूरी है उसके व्युत्क्रम के रूप में अगर पढ़ा जाए, ठीक है, और जालक तलों के मध्य लंबवत सदिश के रूप में अगर पढ़ा जाए तो वो अधिक सुविधाजनक होता है। इवॉल्व ने प्रतिलोमी जालक की जो है व्याख्या की और प्रतिलोमी जालक को बारे में इवॉल्व ने बताया। इस कोष्टिका के जो मूलभूत जालक सदिश हैं वो ए, बी और सी है। अब अगर हम बात करें इसके प्रतिलोमी जालक सदिश की तो देखिएगा, इसके प्रतिलोमी जालक सदिशों का निर्माण जो है वो इसी प्रकार 3 मूलभूत सदिशों से होता है जो इनके प्रतिलोम होते हैं। तो ए का जो प्रतिलोम जालक सदिश है उसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, 2 पाई बट्टे अभाज्य कोष्टिका का आयतन गुणा बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम B का प्रतिलोमी सदिश देखें तो B का प्रतिलोमी सदिश हो जाएगा 2 पाई बट्टे इस कोष्टिका का आयतन, क्योंकि किसी कोष्टिका के आयतन का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, और यहाँ पर B के लिए देखो, आप ये देखिएगा A के लिए B क्रॉस C क्या है, जैसे ये A है तो A के लिए B क्रॉस C जो है वो ये तल है। ठीक है, A को छोड़ते हुए अन्य जो मूलभूत सदिश हैं उनसे मिलकर बना जो तल है वो B क्रॉस C है। और इस B क्रॉस C जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तल के लंबवत। तो इस तल के लंबवत होगी B क्रॉस C वेक्टर की डायरेक्शन, और B क्रॉस C वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, A स्टार की डायरेक्शन है। A स्टार जो है वो A का प्रतिलोमी सदिश है। तो इसी प्रकार B के लिए डिफाइन करेंगे तो B के लिए तल कौन सा हो जाएगा, जो A और C से मिलकर बना है। तो B ये है तो A और C से मिलकर बना तल और इसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो B स्टार इज रिटन एज 2 पाई अपॉन B एंड इनटू C क्रॉस A, जो अपने वेक्टर की जो साइक्लिक ऑर्डर है वो काम में लेंगे और अभाज्य कोष्टिका का आयतन वही रह जाएगा। और इसी प्रकार जो C स्टार है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन V इंटू क्या होता है A क्रॉस B। ये इन A B C के प्रतिलोमी सदिश हैं, सुनिए बात। और इन सदिशों से मिलकर बना जो सदिश है जिसे हम G सदिश के रूप में लिखेंगे, एंड दैट विल बी A स्टार H प्लस B स्टार K एंड C स्टार L जो लिखा जाएगा वेक्टर्स में, वो G इस पूरे क्रिस्टल का क्या कहलाता है, प्रतिलोमी जालक कहलाता है। जहाँ H, K और L किसी तल के मिलर सूचकांक है। तो इस प्रकार हम किसी एक सदिश के प्रतिलोमी जालक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आप कोई तल लेते हैं तो उस तल के लिए उसके जो प्रतिलोमी जालक सदिश है वह इस प्रकार लिखा जाएगा, G सदिश इज इक्वल टू A स्टार H, B स्टार K और C स्टार H। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, H, K एंड L हैं वो क्या है, मिलर सूचकांक। ठीक है, अब हम एक कोष्टिका लेते हैं और उस कोष्टिका के किसी एक मूलभूत सदिश का
प्रतिलोमी जालक सदिश देखते हैं कि क्या उसके लिए प्रकृति और क्या डायरेक्शन होगी। उस कोष्टिका को थोड़ा सा इससे अलग बनाते हैं। ये एक क्रिस्टल जालक की अभाज्य कोष्टिका है और इसके लिए हम इस बिंदु को O और इनको नामकरण कर देते हैं A B C और D E F और G। ठीक है, देखिए ये के लिए आप मूलभूत सदिश दर्शाइए। जैसे ये मान लीजिए इसका B सदिश है और ये इसका C सदिश है। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, A सदिश। तो A सदिश का प्रतिलोमी जालक सदिश हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, A सदिश का प्रतिलोमी जालक ये रहा 2π/V B क्रॉस C। तो B क्रॉस C देखिए, B क्रॉस C तल ये है, इस B क्रॉस C तल के लंबवत जो होगा वो होगा A का प्रतिलोमी जालक। इसका मतलब इस तल के लंबवत, तो इस तल के लंबवत ये लीजिए, ये A स्टार सदिश को निरूपित करेगा। इसको मैं और स्पष्ट दर्शाने के लिए इसको इस तल के लंबवत O के पॉइंट से इसको शो कर देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर A स्टार सदिश शो होगा, लंबवत हो गया नीचे वाले तल। तो A स्टार का मान ज्ञात करने के लिए हम देखो V है अभाज्य कोष्टिका का आयतन, तो अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा, तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई में आप देखिए कि ये वाला तल और इसके ऊपर ये तल है, इन दोनों तलों के मध्य लंबवत जो दूरी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, D से। ठीक है, और इस तल के मिलर सूचकांक, क्योंकि ये तल A को काटता है B और C को नहीं काटता, इसलिए इस तल के मिलर सूचकांक हो जाएंगे 1 0 0। या आप HKL भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ हमें पता है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ D 1 0 0 से। तो यहाँ इस अभाज्य कोष्टिका का आयतन हो गया क्या, तल का क्षेत्रफल, तल का नाम है OABC और गुणा इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई हमें पता है कितनी है, B1 0 0 है। दो समांतर तलों के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी दैट इज D 1 0 0। तो इसका वॉल्यूम आ गया तल का क्षेत्रफल। तो तल OABC का जो भी क्षेत्रफल है वो आ गया, और गुणा इसकी ऊंचाई को मैं लिख देता हूँ D 1 0 0। ये फार्मूला बन गया इसका आयतन का। नेक्स्ट B क्रॉस C आप देखिएगा इधर, B क्रॉस C क्या है, तल OABC का क्षेत्रफल ही है, तल OABC का क्षेत्रफल का परिमाण आ जाएगा और गुणा आ जाएगा लंबवत सदिश n कैप, जो ये रहा ये n कैप, इस तल के लंबवत सदिश है वो n कैप हो गया, इसको नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से A स्टार A का प्रतिलोमी जालक 2π/V, V का ये मान रखेंगे। ठीक है, तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई D 1 0 0 और इंटू ऊपर B क्रॉस C। तो B क्रॉस C क्या है, तल का क्षेत्रफल ही है, तो तल का क्षेत्रफल कैंसिल, और यहाँ से A स्टार है और इंटू क्या रह गया, n कैप। तो A का प्रतिलोमी जालक रह गया 2π/D 1 0 0 n कैप। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से एक थ्योरम भी प्रूफ होती है
जिसको मैंने नाम दे दिया, आप उसको बिना नाम के प्रूफ कर सकते हैं, जो बाद में हम बात करेंगे। और वो थ्योरम ये कहती है कि किसी तल का प्रतिलोमी जालक उन तलों के मध्य जो दूरी होती है D100 DHKL, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार आप अन्य B और C के प्रतिलोमी जालकों का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिलोमी जालक के गुणधर्म, पहला, किसी क्रिस्टल तल का प्रतिलोमी जालक, ठीक है, जो जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, उस तल के क्या होता है, लंबवत होता है। इसको हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल में इस बात को देख भी चुके हैं, यहां हम इसका प्रूफ भी करते हैं। देखिए, आप एक तल मान लीजिए, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, और इन अक्षों के अनुदिश हम A, B और C मान लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो तल है, B जो वेक्टर है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो यहाँ पर इस तल पर इससे खींचा गया जो लंब है, ये कहता है कि इसका प्रतिलोमी जालक इसी दिशा में होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिलोमी जालक तल के लंबवत है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिलोमी जालक G को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ इस तल को नाम दे देते हैं, ट्राइंगल शेप का है, इसको नाम दे दिया PQR। तो इस तल के जो मिलर सूचकांक है, सपोज करिए क्या है, HKL है। तो OP, PQ और OP, OQ और OR जो है वो क्या होंगे, हमें बताए कि इसके मिलर सूचकांक HKL है और इसके जो सदिश हैं वो ABC हैं, मूलभूत सदिश। तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा A/H, OQ इज इक्वल टू हो जाएगा B/K एंड OR इज इक्वल टू हो जाएगा C/S। ये मिलर सूचकांक जब हम ज्ञात करते हैं तब हमें बताया काटे गए अंतखंडों की लंबाइयों को हम मिलर सूचकांक के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से देखिएगा कि OP, OQ और PQ जो है, सुनाइए बात, PQ किस तल में है, PQ इस क्रिस्टल के तल में है, सुनाइए बात। तो हम सदिश रूप में PQ का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से OP सदिश, OQ सदिश और PQ सदिश के बीच में सदिशों के त्रिभुज नियम से, ठीक है, क्या आ जाएगा, OP सदिश प्लस PQ सदिश इज इक्वल टू OQ सदिश। देन PQ सदिश इज इक्वल टू आ जाएगा OQ माइनस OP। देन OQ की वैल्यू है B/K और OP की वैल्यू है माइनस A/H। ये PQ वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में आ गई, यहाँ पे ये वेक्टर के रूप में ABC है ना, वेक्टर के रूप में इनको लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर G इस क्रिस्टल तल के लंबवत है तो G PQ के भी क्या होगा, लंबवत होगा।
तो G अगर PQ के लंबवत है तो G को हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू A स्टार H वेक्टर B स्टार K और C स्टार L। तो अगर G वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या हो, PQ हो, तो इसका मतलब है G वेक्टर इज परपेंडिकुलर आल्सो टू द क्रिस्टल प्लेन। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो G अगर PQ परपेंडिकुलर है, इट्स मीन G और PQ जो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। तो G ये है, PQ ये है, तो यहाँ पे इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कीजिए, देखिए क्या आएगा। जो A स्टार H B स्टार B वेक्टर के, हमें पता है कि किसी प्रतिलोमी जालक के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि वह प्रतिलोमी जालक जब स्वयं के क्रिस्टल जालक से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, एक इसके एक्सपेक्ट 2 पाई टर्म होती है ना, 2 पाई आ जाएगा। अगर वह किसी और के जालक सदिश से गुणा होता है तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो उसके लंबवत होगा, तो अदिश गुणा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ A स्टार की कोई टर्म से मल्टीपल होगा और वो आ जाएगा क्या, 2 पाई, और H से H क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इट्स मीन ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 पाई। और इसी प्रकार अगली टर्म B स्टार वाली टर्म को करेंगे तो B स्टार का हो गया 2 पाई और K से K कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस का 2 पाई। और C स्टार की टर्म यहाँ है नहीं, तो B और A से C का हो जाएगा 0। तो ये 2 पाई और माइनस 2 पाई दैट इज क्या हो जाएगा, 0। इट्स मीन G और PQ क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही हम सिद्ध मान के चले थे और यही हमने प्रूफ कर दिया। तो कोई भी तल का प्रतिलोमी जालक है वह उस तल के क्या होता है, लंबवत होता है। एक दूसरा गुणधर्म जो मैंने पहले बात की थी, दोबारा प्रूफ कर दें यहाँ से ही। किसी प्रतिलोमी जालक का परिमाण, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V, मॉडुलस ऑफ V, जो है वो तलों के मध्य, क्रिस्टल तलों के मध्य जो दूरी है दैट इज DFKL के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट्स मीन हमें प्रूफ करना है कि G का जो परिमाण है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है DFKL के, ठीक समझे। तो हम पीछे वाले उदाहरण वाली स्थिति को ही ले लेते हैं। यहाँ ये जो हमारे पास में क्रिस्टल तल है जिसके मिलर सूचकांक जो है वो क्या है, HK एंड L है, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ से ये जो बिंदु है जो क्रिस्टल तल पे है, ठीक है, और G जिसमें से लंबवत है और इस बिंदु में पॉइंट पे शो किया हुआ है, ये जो दूरी ON है, ये ON दूरी इन द टर्म्स ऑफ C, ठीक है, क्या लिखी जा सकती है, हमें पता है कि इस क्रिस्टल तल के लंबवत जो है उसके लिए ABC अक्षों से बने कोण अल्फा, बीटा और क्या होते हैं, गामा। तो ये बना कोण यहाँ क्या हो गया, गामा। तो ON को हम OC जो दूरी है वो कितनी है, C/L। ऐसी अगर आप OP लोगे तो OP अपने को पता है क्या होती है, A/H। और अगर आप OQ लोगे तो OQ अपने को पता है कि क्या होती है, B/K। तो हमें किसी भी एक, आप OP के रेस्पेक्ट में, OQ के रेस्पेक्ट में या OR किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष आप ले सकते हो। तो यहाँ से
हमें पता है कि इस क्रिस्टल तल के जो लंबवत अक्ष है वो उसकी दिक् को जाए अल्फा बीटा और गामा है। तो ए से बना कौन अल्फा, बी अक्ष से बना कौन बीटा, सी अक्ष से बना कौन क्या है गामा। तो यहाँ कोस ऑफ गामा बोलिए क्या हो जाएगा, कोस ऑफ गामा हो गया। ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये, और जी वेक्टर को ही ये दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ON जो है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन। समझ आ रही बात। तो वो क्या लिखी जाएगी, कोस गामा से हम ज्ञात करते हैं। तो कोस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो। व्हाट इज बेस, ON। बेस कौन है, ON, और हाइपो कौन है, OC। देन ON इज इक्वल टू OC कोस गामा, या हम वैल्यू पुट कर दें। ON की वैल्यू, ON परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज DHKL, और अपॉन OC। OC क्या है, C अपॉन L। तो DHKL इज इक्वल टू C अपॉन L कॉस ऑफ गामा। ठीक है। और अब देखिए कि DHKL जो है उसको हम अगर सदिश रूप में के गुणज के रूप में लिखना चाहें, अदिश गुणा में, तो ये क्या लिखा जाएगा, P वेक्टर डॉट किस डायरेक्शन में, इस G की जो डायरेक्शन है, तो G की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर क्या ले लिया, N वेक्टर, N कैप। N कैप जो है ना इस तल के लंबवत इकाई सदिश है। नहीं बात। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है DHKL। अब देखो किसी इकाई सदिश का मान कैसे किया जाता है, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे ये ON की तरफ कौन सा सदिश दिखाया गया है, प्रतिलोमी जालक सदिश। तो प्रतिलोमी जालक सदिश G और उसका परिमाण मॉडुलस G। तो यहाँ से N कैप का जो ये मान है ये हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए, तो DHKL इज इक्वल टू C वेक्टर अपॉन L डॉट G वेक्टर अपॉन G का रिजल्टेंट। ठीक है, C डॉट G, C डॉट G। तो C डॉट G ये है, इनके बीच में जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से G का परिमाण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो C डॉट G नाउ G की वैल्यू हम रखते हैं, और G को हम किसी क्रिस्टल जालक के लिए क्या लिख सकते हैं, सिंस G वेक्टर इज इक्वल टू A स्टार H प्लस B स्टार K प्लस C स्टार L। ये G की वैल्यू पुट करेंगे तो G का परिमाण आ गया, देखो C का डॉट प्रोडक्ट किससे, A स्टार H, B स्टार K और C स्टार L से, और दिस इज डिवाइडेड बाई L अपॉन DHKL। ठीक है। अब देखिए A के साथ C का 0, अदिश गुना B के साथ 0, B स्टार के साथ 0, और C का C स्टार के साथ क्या जाएगा 2 पाई, और इंटू L, L से L कैंसिल। तो देन G का मॉडुलस आ गया 2 पाई अपॉन DHKL। इट मीन G वेक्टर का जो परिमाण है वो उस तलों के मध्य जो दूरी है उसका क्या है, व्युत्क्रम है। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बनाता है। देखिए हम किसी FCC क्रिस्टल की प्रतिलोमी जालक संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा FCC क्रिस्टल वाला जो है फलक केंद्रित घनीय वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो किसी फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल में हम जानते हैं कि उसके फलकों पर, ठीक है ना, उसके फलकों पर है चालक बिंदु और होते हैं, कोनों पे तो है ही, उसके अतिरिक्त फलकों पर और होते हैं।
तो इस संरचना के लिए हमने इसकी अभाज्य कोष्ठिका और उसके मूलभूत सदिश क्या किए, क्योंकि प्रतिलोमी चालक है वो उसकी अभाज्य कोष्ठिका के हमें लिखने, तो उसकी अभाज्य कोष्ठिका के क्या आए थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया था, अगर आपको याद है तो a/2 jk प्लस k। इसी प्रकार बी वेक्टर क्या आया था, a/2 ik प्लस kk। और इसी प्रकार सी वेक्टर इज इक्वल टू a/2 क्या आया था, ik प्लस jk। और इस अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है दैट इज a डॉट b क्रॉस c, अगर इसको हम प्रूफ सॉल्व करते हैं तो ये आता है a³/4। चलिए अब हम इसके प्रतिलोमी चालक सदिश a b c स्टार ज्ञात करते हैं। तो a स्टार इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, 2π/v का आयतन और इनटू क्या हो जाएगा a के लिए b क्रॉस c। तो अब आप यहाँ b और c को लीजिए तो ये आ जाएगा a²/4। ठीक है, तो यही मैं इसको थोड़ा फॉलो कर देता हूँ, 2π/v इंटू a²/4 और b क्रॉस c करेंगे तो i का i से गुणा क्या हो गया, i का i से सदिश गुणा हो गया 0, i का j से क्या हो गया k, फिर k का i से k क्रॉस i प्लस jk और k का j से माइनस ik। तो नहीं बात, तो यहाँ v की वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू है a³/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, a² से ये रह गया a, तो a स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 2π/a इंटू माइनस ik प्लस jk प्लस kk। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप b का प्रतिलोमी चालक ज्ञात करेंगे वो आ जाएगा 2π/a ik माइनस jk प्लस kk। और इसी प्रकार c का प्रतिलोमी चालक सदिश अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 2π/a ik प्लस jk माइनस kk। थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए कि इस वैल्यू को हम कोई 2π/a कोई कांस्टेंट मान है 1/a, दूरी जो है वो क्या है एंगस्ट्रॉम में है ना 10⁻⁻10 में, तो ये इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 10⁻+10 में, यानी काफी बड़ी परिमाण का ये मान हो जाएगा स्टार। ठीक है, और 1/, डिस्टेंस है पर मीटर, उसकी यूनिट हो गई। यहाँ देखिएगा कि माइनस i के प्लस जे के प्लस के केप आई जे के माइनस जे के, ये सब क्या है एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के इकाई सदिश है। सुनिए बात, तो इसलिए फलक केंद्रित क्रिस्टल श्रृंखला का प्रतिलोमी चालक संरचना होगी ना, वो क्या होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगी। ठीक है, इसी प्रकार आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का अगर एग्जांपल लेके चले तो आप उसकी प्रतिलोमी चालक क्रिस्टल संरचना ज्ञात कर सकते हैं, वो आप हल कर लीजिएगा, ये आपके अभ्यास का कार्य है।